मंत्र का जप और नाम का जप, इसमें क्या अंतर है? मंत्र में भी नाम ही है। मंत्र जप जितनी संख्या में आपके गुरुदेव ने आपको जपने का आदेश दिया है उसको आप जपें, अधिक समय हो तो अधिक जपें। पर मंत्र जप में विधि का आग्रह है। किस दिशा की ओर मुंह करके बैठें, आसन को पवित्र करके बैठें, पवित्री धारण करके बैठें, आचमन प्राणायाम पूर्वक बैठें, संकल्प करके बैठें, अंगन्यास करन्यास करें, ये सब विधि है मंत्र जप में। उसकी पूरी विधि से करोगे और निष्काम भाव से करोगे तो ही लाभ होगा। किंतु नाम जप की सबसे बड़ी महिमा है, नास्य विधि रीति, जप ही इसकी विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं। भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। इसलिए परंपरा से प्राप्त गुरु मंत्र का निश्चित संख्या में जप करने के पश्चात फिर निरंतर नाम जप ही करना चाहिए। अब एक बात और कह दें, हमारे गुरु भाई थे, अब उनका शरीर नहीं है, बहुत अच्छे संत थे, श्री सुखराम दास जी महाराज। पूज्य सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा से दीक्षा उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ले ली थी। कितनी आयु में? ब्रजवासी थे, जमुनापल्ली पार के टेंटी गांव के। उनकी मैया वृंदावन दर्शन करने आती थी, मैया खाक शौक में आती थी, तो मैया ने ही 5 वर्ष की आयु में सुखराम दास जी के पिताजी पधार गए थे। घर का नाम सुखदेव था, यहां महाराज जी ने सुखराम दास नाम रखा। तो 5-6 वर्ष की आयु में दीक्षा हुई महाराज जी, और महाराज जी ने षडक्षर राम तारक मंत्राज दिया। उसके जप का इतना अभ्यास उनको हो चुका था कि अहर्निश मंत्राज ही चलता था, अहर्निश, दिनों रात। तो एक बार हमारी कथाएं बड़े प्रेम से सुनते थे। बोले महाराज मेरे तो अभ्यास ही दूसरा ने, मैं क्या करूं। मैंने कहा अब आपको तो गुरु महाराज की कृपा से जो होना था वो हो गया, अब आप चिंता मत करो। बोले हम सोते हैं तो भी चलता है, जगते हैं तो भी चलता है, निरंतर चलता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, संख्या पूर्वक 2 लाख से ऊपर मंत्राज का जप नित्य कर लेते थे। मुश्किल से 3-4 घंटे सोते थे, बाकी निरंतर माला उनकी चलती रहती। और भगवत धाम प्रयाण भी ऐसे ही किया। एक समय तो लंबे समय से, एक समय थोड़ा आहार ले रहे थे, उसको छोड़कर साग लेने लग गए, साग छोड़कर थोड़ा दूध लेने लग गए, दूध भी छोड़कर फिर केवल गंगा जल पर आ गए, और बिना किसी आदि व्याधि रोग के भजन करते करते भगवान के धाम को गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। तो ऐसी निष्ठा किसी के भीतर जग गई हो और मंत्राज भीतर से जागृत हो गया हो, तब उनके लिए हम निष्ठा उनकी डगमगा नहीं रहे हैं। बाकी जो सामान्य जीव हैं उन्हें तो अहर्निश नाम जप ही करना चाहिए। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के द्वारा मंत्रार्थ लिखा गया है, संस्कृत में, इनकी संस्कृत रचना है, जिसमें षडक्षर श्री राम तारक मंत्राज, जानकी जी का मंत्राज, मंत्रद्वय, चरम मंत्र, इस सबको संस्कृत में लिखा गया है। दास का विचार है कि निकट भविष्य में उसको टीका सहित प्रकाशित किया जाए। तो आचार्य चरण मंत्राज का जप न करते हो ऐसी बात तो नहीं।
पर नाभाजी लिखते हैं, श्री अग्रदेवाचार्य जी की वाणी से निरंतर श्री युगल नाम ऐसे प्रकट होता था जैसे सावन भादों में कभी कभी झीर खुल जाती है, घनघोर वर्षा होने लग जाती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, फिर रुकने का नाम नहीं लेती है वर्षा। ऐसे ही आचार्य चरण के केवल जिह्वा से श्री सीताराम नहीं, एक एक निमिष के आधे क्षण में प्रत्येक रोम कूपों से करोड़ों करोड़ों युगल नाम प्रकट होते हैं। इसलिए मनहु बरसत धाराधर, जैसे सावन भादों में बहुत घनघोर वर्षा हो, ऐसे रोम रोम से युगल नाम प्रकट होता है। श्री सीताराम 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 निरंतर प्रकट होता। अब हमारी तो एक ही जिह्वा है, आप अनुमान कर सकते हैं कि एक ही पलक गिराने के आधे क्षण में करोड़ों करोड़ों नाम एक साथ प्रकट हों, कैसा होगा। और उसका दिव्य परिणाम क्या? उसका दिव्य परिणाम यह था कि अपने नेत्रों से अपलक श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने नेत्रों से अपलक श्री राम जी की अत्यंत रहस्यात्मक लीलाएं, जो मधुरोपासना की अत्यंत लीलाएं, गुह्य लीलाएं हैं, जिन्हें नित्य विहार कहा जाता है, नित्य केली कहा जाता है, उसको अपलक नेत्रों से निरंतर देखते रहते थे। ये उसका परिणाम है। इसका तात्पर्य सीधा साधा यह है कि ऐसी नाम प्रीति हो जाए तो आपको ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी आपके सामने अहर्निश रहेंगे। ज्ञान गुदरी में जगत गुरु ज्ञान गुदरी नामक हमारे संतों का एक प्राचीन स्तोत्र है। अब श्री अनंतदास जी महाराज, इस समय की पद्धति बदल गई, पुरानी पद्धति अलग थी। पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे कि 60-70 साल पहले प्रत्येक साधु के नित्य पाठ में त्रिकाल, श्री रामानंद स्वामी जी ने जो कबीरदास जी को उपदेश दिया ज्ञान गुदरी, अग्र स्वामी जी की ध्यान मंजरी और श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का अध्यात्म राम रक्षा। ये अध्यात्म राम रक्षा, ध्यान मंजरी और ज्ञान गुदरी, ये तीनों पाठ पुराने 60-70 साल पहले साधु त्रिकाल स्नान और त्रिकाल ये पाठ करते ही थे। अब किसी से पूछो तो पता ही नहीं ज्ञान गुदरी क्या है, ध्यान मंजरी क्या है। ज्ञान गुदरी के बारे में लिखा है महाराज जी, ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। जो मध्याह्न पढ़े चितलाई, अनुभव होए वर्ण नहीं जाई। संध्या सुमिरन जे नर करे, जरा मरण भव सागर तरे। श्री रामानंद कही यह गुदरी, जे हरि शरण गए ते सुधरी। रोम रोम हर ठोर से भाई, निरंकार धुनि हो ये सदाई। जब रोम रोम से हर ठोर से नाम प्रकट होने लग जाता है तो राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर श्री सीताराम जी निरंतर दर्शन देने लगे।